जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा आज रामनवमी वाले दिन शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा से ही शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आया है, तेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। सोचा तो था संध्या वेला में करूँगी, लेकिन गुरु जी की आज्ञा बार बार आ रही है कि नहीं, तू शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, इतना प्रेम देने का शुक्राना, शुक्राना सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं तो सुबह ही चाहती थी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दूं, पर कुछ तबीयत थोड़ी सी या कह सकते हो हेडेक होने की वजह से सोच रही थी शाम में करूँगी। गुरु जी की आज्ञा है, लेकिन संगत जी, गुरु जी ने इतना बड़ा मिरेकल, इतना बड़ा चमत्कार ही आज मेरे जीवन में किया है सुबह ही सुबह, तो शुक्राना तो मुझे सच में ही तुरंत कर देना चाहिए। और संगत जी, हेडेक किसी बीमारी की वजह से नहीं है। बीमारी तो गुरु जी ने शरीर की समस्त काट ही दी है, हेल्थ ब्लेस कर दी है। ब्लैक मैजिक की वजह से हेडेक हुआ है संगत जी। संगत जी, रात को और सारी नेगेटिविटी, सारा ब्लैक मैजिक भी गुरु जी ने घर से निकाल दिया था। पर कहते ना संगत जी, लोगों को सुधरने वाले नहीं सुधरते। तो संगत जी, कल का पूरा दिन ठीक निकला। गुरु जी ने सत्संग भी करवाया था, जाकि जो कि मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर भी किया था। संगत जी, रात को कल 12 बजे के बाद 1 बजा होगा संगत जी, रात को 1 बजे, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल थोड़ा लेट आते हैं ना संगत जी शॉप से, 12 बज जाता है उनको शॉप क्लोज़ करते करते। तो आते आते मतलब खाना खाते खाते सब कुछ डिनर करते करते अब लेट होता है संगत जी, क्या करूँ, 1 बज जाता है संगत जी। सब पूरा मतलब बर्तन क्लीन करते संगत जी, क्योंकि जिम्मेदारी सब मेरे ऊपर है तो मुझे ही करना पड़ता है, तो 1 बज जाता है संगत जी। संगत जी, कल 1 बजते ही जब सोने चली ना मैं, तो मेरा एकदम से मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बीपी बहुत लो हो रहा है संगत जी। संगत जी, अक्सर बीपी लो होता है ना तो जब कोई ओवर थिंकिंग करो तभी होता है, लेकिन कल मेरे मन में कोई ओवर थिंकिंग नहीं थी रात में। और मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, कुछ डिस्कस कर रही थी, और अचानक से बात करते करते मेरा बीपी लो होने लग गया। तो मैं लेट गई संगत जी, सोने के लिए लेट ही गई, सोना था ही संगत जी। तो फिर मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे संगत जी, मतलब ऐसा लगा था मेरे हाथ पैरों में जान नहीं है। मैं बार बार अपने हस्बैंड अंकल से कह रही थी कि पता नहीं मेरा बीपी क्यों लो हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हल्का हल्का सा हेडेक भी चालू हो रहा था, थोड़ा सा भय भी लग रहा था अपने आसपास फिर से संगत जी, मतलब अपने आसपास वो नेगेटिव थॉट ज़्यादा आ रहे थे संगत जी, ये कह सकती हूँ। तो मैं समझ गई कि कोई फिर से ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई तंत्र विद्या कहीं कराई जा रही है, क्योंकि मेरे इन लॉज घर पे ही नहीं करते, वो तांत्रिकों को भी कहते हैं, तो वो तांत्रिक भी शमशान में जा कर के मेरे नाम की क्रिया करता है, मेरी सास करवाती है संगत जी। तो शायद कल रात में कोई मेरे नाम की क्रिया चालू की गई है, मुझे नहीं पता।
तो इधर मेरी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ना चालू हो गई संगत जी। फिर मैं हनुमान चालीसा गुरु जी का मंत्र जाप करते करते जैसे जैसे तैसे मैं सो गई संगत जी। और इतना ज़्यादा बीपी हो रहा था, लो हो रहा था संगत जी, कि लग रहा था बस मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। गुरु जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से मैं सो गई। संगत जी जब सुबह उठी तो मैं उठ ही नहीं पाई संगत जी। मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मेरे हाथ पैर में जान नहीं है। और संगत जी मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी, मैं आँख खोलना चाह रही थी, मतलब आँख खोल ही नहीं पा रही, और नींद में नहीं थी संगत जी, बस मेरी आइज़ ही ओपन नहीं हो रही थी। और जागते हुए मुझे पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे सपने आ रहे थे। कभी मैं खुद को हरे कपड़ों में देख रही हूँ संगत जी, जबकि मैं रेड कलर का कपड़ा पहन रही थी। जब मैं सोई थी तो रेड कलर का ही मैंने पहना हुआ था संगत जी। और मैं सपने में देख रही हूँ ग्रीन कलर का मैंने पहना और मैं लेटी हूँ। और संगत जी आपको जैसे कि मैंने बहुत पहले सत्संग में शेयर किया हुआ है कि मेरी सास ने तांत्रिक से के माध्यम से कोई मेरा हरे रंग का कपड़ा है जो शमशान में दफनाया है, और जैसे जैसे वो कपड़ा गलेगा मेरे शरीर की हड्डियाँ गलेंगी। ये सब बात मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर करी है, जिससे गुरुजी ने मुझे बचाया था जिस मारण क्रिया से। और संगत जी इतने दिनों बाद मैं उस एक हरे रंग के कपड़े में खुद को देख रही हूँ। उसके बाद संगत जी पता नहीं क्या क्या सपना आ रहा है संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हस्बैंड अंकल से अपने सपने में बात कर रही हूँ, फिर सपने में संगत जी देख रही हूँ मैं उठ गई हूँ और मैं सुबह के चाय नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी को अपने शॉप जाना है। संगत जी मैं ये भी देख रही हूँ कि मैं चाय नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो संगत जी क्या कह रही थी संगत जी, हाँ, तो संगत जी मैं ये भी देख रही हूँ कि मैं चाय नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद संगत जी लेकिन संगत जी एक्चुअल में मैं कोई तैयारी नहीं कर रही थी, मैं सो के ही नहीं उठी थी, मतलब सो के मैं उठ चुकी थी, मैं बिस्तर से नहीं उठी थी। और संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल मुझे उठाए नहीं, और मैं चाह रही थी जैसे मेरे हस्बैंड अंकल मुझे ज़बरदस्ती हाथ खींच के उठाएं। मेरे हस्बैंड को ये लग रहा था कि ये रात में लेट सोई है तो इसकी नींद पूरी नहीं है, तो इसलिए इसको नींद नहीं खुल रही। एक्चुअल में संगत जी मैं सो नहीं रही थी, मैं उठ ही नहीं पा रही थी, पूरा शरीर मेरा जकड़ लिया गया था। जैसे शरीर में मेरे आत्मा ही नहीं है, या मतलब क्या बोलूँ मैं, कैसे डिस्क्राइब करूँ मुझे नहीं पता, शरीर में जान ही नहीं है। और मैं चाह रही हूँ मुझे कोई सुनो, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे कोई सुन नहीं सकता, क्योंकि मैं बोल ही नहीं रही हूँ, पर मैं अंतरात्मा से बोल रही हूँ मुझे उठाओ। और संगत जी आंखें ओपन हो तो मेरे हस्बैंड अंकल देखिए कि हाँ आंखें तो ओपन है, तो शायद मैं आंखों से इशारे से उन्हें कुछ बोलूँ, पर आंख भी ओपन नहीं हो रही, ना मुंह से कुछ बोल पा रही हूँ संगत जी। तो मेरे हस्बैंड अंकल मुझे नहीं उठा रहे थे। और संगत जी मैं सच बताऊँ, मैं हिम्मत नहीं करती उस वक्त, गुरु जी को नहीं याद करती तो मैं उठ भी नहीं पाती। तो मेरे हस्बैंड अंकल ऐसे भूखे अपनी शॉप चले जाते, और शायद मैं पड़े पड़े पता नहीं मैं बचती भी कि नहीं बचती। आज ऐसी हालत थी, पता नहीं कितनी बड़ी कोई मारण क्रिया थी संगत जी, जो आज मैं झेल ही नहीं पा रही थी संगत जी। उसके बाद फिर मैंने देखा, फिर मैंने होश आया, मैं लेटी लेटी सोच रही हूँ मैं तो, मेरा शरीर तो पड़ा हुआ है, मैं तो अभी उठी ही नहीं हूँ। फिर मैं क्या देख रही हूँ कि मैं सब नाश्ता पानी कर अपने हस्बैंड को दे रही हूँ, मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, मैं ये सब क्या देख रही हूँ। फिर संगत जी इस बीच मुझे एक बार भी गुरु जी की भी याद नहीं आ रही कि मैं गुरु जी को याद करूँ, गुरु जी से अरदास करूँ कि गुरु जी महाराज वो मुझे उठाइए। मतलब देखिए ना संगत जी कैसे आंखों में पर्दा पड़ा है। और संगत जी अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, वापस से मुझे बॉडी में वैसे ही एहसास हो रहा है संगत जी। अब सोने से भी ऐसे डर सा भय सा लग रहा है संगत जी, लग रहा है वापस से जैसे जैसे कोमा में चली जाऊंगी, ऐसा लग रहा है संगत जी। गुरुजी ने पहले ही मुझे बताया था कि मुझे कोमा में करने के लिए, बेड पे डालने के लिए, पैरालाइज करने के लिए भी तंत्र विद्या मेरी सास कर रही है। ये सब मुझे गुरुजी ने बताया था संगत जी, जिससे गुरुजी ने भी मुझे बचाया है। लेकिन आज का संगत जी लग रहा था नहीं बचूंगी संगत जी। उसके बाद संगत जी फिर पता नहीं कैसे मुझे गुरुजी ध्यान आए, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना चालू किया धीरे मन ही मन, और गुरुजी को याद किया। पता नहीं संगत जी वो 5 सेकंड की क्या शक्ति आई कि मैं एकदम से उठ के बैठ गई। और संगत जी मैं बिल्कुल सुन्न कि ये आज क्या था हुआ मेरे साथ। फिर संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को पूरी बात बताई, तो उनको बड़ा शॉक्ड हुआ, क्योंकि उन्हें लगा मैं सो रही हूँ। मैंने कहा आगे से अगर कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़बरदस्ती खींच के उठाना, ज़रूरी नहीं कि मैं सो रही हूँ। तो संगत जी एक्चुअल में लोगों को देखिए आसपास गलतफहमी हो जाती है कि इंसान सो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो सो नहीं रहा है, तंत्र विद्या शैतान ने उसको जकड़ रखा है, वो उठ ही नहीं सकता।
पता नहीं संगत जी, कल रात को सारी एनर्जी, सारी नेगेटिविटी, सब सब कुछ गुरुजी ने निकाल बाहर फेंकी थी। कल रात को 1 बजे करीब कौन सी नेगेटिविटी दोबारा किसी ने भेज दी, मुझे नहीं पता, बस ये था कि मुझे बहुत हावी थी संगत जी। संगत जी, शुक्राना मेरा यही है कि आज गुरुजी ने मुझे सुबह ही सुबह, आज गुरुजी ने, रामनवमी है ना संगत जी, आज राम जन्मदिन है, तो मैं यही कहूँगी आज रामनवमी वाले दिन गुरुजी ने मुझे भी नया जीवन दिया है। आज गुरुजी ने मुझे नया जीवन दान दिया है संगत जी। आज मैंने मौत को बहुत करीब से देखा संगत जी, एहसास किया संगत जी कि मौत क्या होती है। दिल दहल गया संगत जी। सुबह उठी हूँ, बहुत रोई हूँ संगत जी, बहुत रोई हूँ। मौत का डर उतना नहीं था संगत जी रोते वक्त, जितना उस मोमेंट को झेलने का था कि आपको कोई सुन नहीं पा रहा, आप तड़प रहे हो। मतलब बहुत खतरनाक टाइम था संगत जी। मैं नहीं आपको लोग को समझा सकती कि आज मैंने क्या फील किया है। 4-5 घंटे तक संगत जी मैं उस चीज़ से ही नहीं उभर पा रही थी संगत जी। घर का काम कर रही थी लेकिन मैं खामोश थी, चुप थी, सुन्न थी, एक ही जगह खोई खोई थी, और संगत जी मैं निकल ही नहीं पा रही थी उस चीज़ से। ऐसा है संगत जी, अभी भी थोड़ा बहुत वैसा फील हो रहा है, पर नहा धो के पूजा पाठ की है मैंने, शिव पुराण पढ़ा है, गुरु जी का मंत्र जाप किया है, तब मुझे थोड़ा राहत है संगत जी। गुरु जी का ब्लेस्ड गुरु जी की जल प्रसाद और चाय प्रसाद भी मैंने पिया अभी संगत जी, तो मुझे थोड़ा सा आराम है। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना। लोग तो ताक लगाए बैठे हैं कि कैसे इन लोग को मार दिया जाए, पर हमारे गुरु जी हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं संगत जी। यही शुक्राना है गुरु जी का, जिसका गुरु जी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि तू शुक्राना कर। बिल्कुल गुरु जी महाराज, मैं तो करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस शुक्राने को करना चाह रही। शाम का मैंने इसलिए सोचा कि उस जोन में, मतलब सोच के भी अजीब सा लग रहा है संगत जी। बात कर रही हूँ ना तो भी वो जोन में वापस जैसे लग रहा है, वापस ही शरीर मेरा गिर जाएगा और वापस से मैं उस चीज़ में चली जाऊंगी। पर अब ऐसा नहीं होगा संगत जी, गुरु जी ने नया जीवन दान दे दिया है मुझे। लेकिन संगत जी वो होता है ना कि आपका शरीर पता नहीं क्या झेल के निकला है, बस ऐसी कुछ मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, पर मुझे पता है मेरी संगत समझ रही होगी मेरी पीड़ा। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी आपने मुझे नया जीवन दान दिया, इसका कोटि कोटि शुक्राना। नेगेटिव एनर्जी से बचाया, इसका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी जब मैं उठी ना तो मैंने क्या देखा, मेरे कमरे के बाहर 2 कबूतर गेट पे बैठे हैं संगत जी, सुबह ही सुबह संगत जी। मतलब मुझे और क्लियर हो गया कि हाँ ये देखो पहरा लगा है, कुछ तो शैतानी क्रिया मुझ पे भेजी जा रही है। और संगत जी, और फिर जगह जगह मैं बालकनी पे इसका काम कर रही थी, सफाई कर रही थी, वहाँ भी मैंने कबूतर देखे। मतलब आज मैंने बार बार कबूतर, आज 4-5 कबूतर मेरे इर्द गिर्द थे संगत जी, मतलब मेरी रक्षा कर रहे थे संगत जी। और आज कबूतर के गुटुरगु की आवाज़ बहुत साउंड तेज था, जैसे लग रहा था पता नहीं क्या संगत जी, कबूतर रो रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं संगत जी, ऐसी ही वॉइस थी संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना गुरु जी, मुझे नया जीवन दान देने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मुझे ऐसा भी एहसास हुआ जैसे कि आज जो मैंने झेला है ना, ये मेरे जीवन का आखिरी काला जादू है, आखिरी ब्लैक मैजिक है। अब से मुझ पर कभी कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा, मुझे ऐसा भी एहसास हुआ संगत जी। उसके बाद संगत जी मुझे माँ काली के मैसेज भी आने लग गए कि अब तुझ पे कभी कोई काली क्रिया काम नहीं करेगी, मारण क्रिया हो चाहे जिस प्रकार की भी काली क्रिया हो, तूने जितना झेलना था झेल लिया। अब सारी काली क्रिया वापस लौट रही है। जिसने तुझ पे तंत्र क्रिया, ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया करा है ना, उस शख्स के पास वो सभी क्रियाएं, सभी काली शक्तियाँ उसके पास लौट रही है, बैकफायर हो रहा है। अब तुझ पे कभी कोई तांत्रिक क्रिया का असर नहीं होगा। संगत जैसे लगा कल रात और आज सुबह तंत्र विद्या की आखिरी रात थी मेरे लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है संगत जी, मैं यही उम्मीद करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरु जी से, यही सच हो, अब मुझ पे कभी कोई ब्लैक मैजिक ना हो। गुरु जी बचा लेते हैं संगत जी, पर अब शरीर झेल नहीं पाता संगत जी। इंसान का शरीर है संगत जी, कैसे झेलेगा इन काली शक्तियों को, इन भूत प्रेत की शक्तियों को। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना माँ काली, शुक्राना। संगत जी एक चीज़ मैं आप लोगों को और बोलना चाहूँगी संगत जी, आज सुबह मैंने वीडियो देखा, मतलब सुबह क्या, मैंने अभी देखा दोपहर में, अभी मैं सत्संग दोपहर में रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी, अभी 1 बजा है दोपहर का। संगत जी
मैंने कुछ वीडियो देखी जिसमें मैंने देखा जंगल को काटा जा रहा है और कई पशु पक्षी रो रहे हैं, मोर रो रहा है। संगत जी, मैं बहुत दुखी हो गई आज ये वीडियो देखकर। मैं बहुत रोई हूँ संगत जी। अभी मैं गुरुजी से भी रोई, गुरुजी इन जीव जंतुओं को बचा लो, क्योंकि आप तो पशुपति नाथ हो ना। और मैं आप संगत से अरदास करती हूँ कि प्लीज़ आज सभी संगत गुरुजी से अपने लिए तो, अपने परिवार के लिए, अपने लिए तो अरदास करती है, लेकिन मैं आज सभी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुजी से आप सभी संगत अरदास करो। हम सारी संगत मिल के करेंगे ना तो जल्दी अरदास जल्दी सुनी जाएगी। गुरुजी तो कहते हैं ना, अरदास किया करो, अरदास में सुनता हूँ। प्लीज़ सारी संगतों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप सभी उन जीव जंतुओं के लिए अरदास करिए। हालांकि मैंने न्यूज़ देखी कि अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि अब वहाँ जंगल काटा रोक दिया गया है, लेकिन कल मैंने न्यूज़ में आज देखा कि कल रात को जितना भी इतना शायद 100 एकड़ का जंगल था वो सारा काट दिया गया और सारे जीव जंतु बेघर हो गए। लेकिन संगत जी, रोक तो दिया गया, पर जितने बेघर हो गए हैं क्या कोई उनका घर लौटा सकता है? नहीं। जितने जीव जंतु पे बुलडोजर चला दिया गया है जो मर गए, क्या उनको कोई जीवन लौटा सकता है? नहीं। ठीक है, रोक दिया गया है, इसका मैं शुक्राना बोलती हूँ गुरुजी से। लेकिन संगत जी, उन सभी जीव जंतुओं के लिए अरदास करिएगा कि गुरुजी उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और वापस इस धरती पे ना भेजे। संगत जी, आज मैं दुख इसलिए भी हूँ कि उन जीवों के साथ अन्याय हुआ, सिर्फ इसीलिए दुखी नहीं हूँ, इसलिए भी दुखी हूँ। देखिए ना संगत जी, मोर रूप में गुरुजी हम लोग को दर्शन देते हैं। आज वो मोर रो रहा है, मैंने वीडियो देखा, वो मोर के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उनके जंगल उनका घर काट रहे थे, उन्हें जान से मार रहे थे। संगत जी, जो कबूतर संगत जी हमारी रक्षा करते हैं, हमें बेघर होने से बचाते हैं, आज उनका घर टूट रहा है। संगत जी, जो कबूतर हमारी रक्षा के लिए अपने ऊपर सारा ले लेते हैं, सारा कष्ट, पहरेदार की तरह रहते हैं जो जीव जंतु, आज उन्हें ही मारा जा रहा है। संगत जी, पहले तो डर लग रहा था कि पता नहीं, लोग कहते हैं कि इस साल कोई महामारी आएगी, हालांकि गुरु संगत नहीं डरती, लेकिन संगत जी दूसरों के लिए ही डर लग रहा था। अब नहीं लग रहा संगत जी, क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बस मैं अपनी संगत से यही कहूँगी, आप सभी लोग आज गुरुजी से अरदास करना, गुरुजी इन जीव जंतुओं के साथ गलत ना हो और इन्हें अपनी चरणों में स्थान दो। बस यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग में समाप्त करती हूँ। और मेरी जो आज गुरुजी मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है ना, इसका मैं फिर से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी का कि आज गुरुजी ने मुझे खड़ा कर दिया, वरना शायद आज मैं तो कोमा में चली जाती नींद में ही, या मुझे हार्ट अटैक आ जाता नींद में, या मैं पैरालाइज हो जाती। लेकिन इन सब चीज़ों से गुरुजी ने मुझे बचा लिया। गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी, गुरुजी के नाम सिमरन में बहुत शक्ति। सिर्फ मैंने गुरुजी का मंत्र जब मन ही मन किया, नाम याद किया गुरुजी को, मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे खड़ा कर दिया संगत जी। वरना आज मेरे नींद में ही प्राण चले जाते, किसी को कुछ ना पता लगता। आज राम जन्म है, मुझे भी जन्म मिला है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों का समापन है और माता रानी गुरुजी ने मुझे नया जीवन दान दिया है और मैसेज भी किया है कि अब वो कोई नहीं बख्शा जाएगा। जो जितने भी क्रियाएं हैं वो सब लौटेंगी उनके पास। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, जैसे गुरुजी आज्ञा देंगे वो करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और आंटी जी को भी थैंक यू बोलती हूँ, शुक्राना है जो मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपके आपके परिवार को ब्लेस करें। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।